इस वक्त वो खाने के बाद थालियाँ और लाठियाँ लेकर अच्छू के कमरे में गई थी। सफ़र और अच्छू दोनों मोटी मोटी किताबों पे झुके थे। सफ़र बड़े मोटे से स्याह फ्रेम की ऐनक लगाता था और अपनी उम्र से बहुत बड़ा दिखाई देता था, और उस पर भी जब अक्सर बच्चों की तरह उसकी आंखों में आ जाते तो वो बड़ी महफूस महसूस हो जाती। मगर अब उसे इस बात उससे बात करते वक्त खौफ सा आने लगा था। दरअसल वो बहुत कुछ जानना चाहता था, ये उसके चेहरे पे लिखा था। उसने इलायचियों और छालिया की थाली खिड़की में रख दी। अछू डिक्शनरी लेने अब्बा जी के कमरे में गया था। वो बेफिक्र से गुनगुनाते हुए लौटने को थी कि सफर बड़ी सख्ती से क्या क्या वाकई में इतना मजाक खेज हूँ तस्नीम? क्या? उसे जंगलियों की तरह मुंह फाड़ कर कहा। अपने आप को इतना महफूज मत समझो, दरअसल कोई भी महफूज नहीं है। जब अंधेरे के गोल चिकने गुंबद से नंगे पांव फिसल रहे हैं। उसने ऐनक उतार के मेज पर रखी ऊंची सी नाक को जलती हुई आंखों पे घनी से अब हमें आपस में जुड़ी हुई थी। तुम कभी यूं किसी पर बुलंदी से फिसली हो? मैं एक बार बड़ी चिकनी दीवार से फिसला था। मेरे हाथ सहारे लेने को फैलते रहे मगर एक जगह भी टिका होना था। उसे यूं लगा जैसे ठोस जमीन पर खड़ी थी, वो रेत बनकर उड़ी जा रही हो। अछू डिक्शनरी लेकर आ गया और जफर फिर किताब पर झुक गया। उसे सफर से वहशत होने लगी और रफ्ता रफ्ता उस वहशत ने बढ़कर हर चीज को निकल लिया। आवाज़ों का जहर खत्म होने का। अब छत पर कदमों की धम धम न होती। गली सुनी हो चुकी थी। गुलाबदार रोड़ियों की सदा बेमानी हो चुकी थी। दरअसल सदाओं का मफहूम मर चुका था। अब किसी आहट पर उसके दिल की धड़कन न रुकती। रात गई तक वो झर के खाली तारीख और चिकने कुएं की दीवारों में नाखून फंसा फंसा कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। जब दरवाजे पर वो भारी सी दस्तक होती तो उसके सीने से स्याह बोझ न हटता। वो कुछ लंबे सता कर मफहूम से अपने समझने की कोशिश करती रहती, फिर कल के खिलौने की तरह उठकर दरवाज़ा खोल देती। उसका जी चाहता वो अब्बा जी के चेहरे को देख मैं मगर उकताहट और थकन के मारे वो आंख तक न उठाती। उसके उनकी जाने के वो भारी बूटों के फर्श पर करने का इंतजार न करती। अम्मी के गल में पड़ने की सदा अब तक न आती, अब उस तक न आती। उसके एहसास के एक धुंध फैलने लगती थी। अच्छू और सफ़र के साथ उसके खेल खत्म हो चुके थे। फिजा में चारों तरफ हरदम मिट्टी ही मिट्टी उड़ती थी। उसे अपना आप भी एक मिट्याली ईंट महसूस होने लगा। अक्सर ये उसे यूं लगता जैसे वो सफ़र के सामने जाकर चिल्लाने लगेगी और मालूम नहीं उसे क्या कुछ ना डालेगी। दिन रात कुछ उसके अंदर गुर्राता रहता, कोई खौफनाक दरिंदा लंबे लंबे दांत और निकले नोकीले पंजे लिए उसके अंदर सांस ले रहा था। वो घंटों साइकिल पर चक्कर लगा रही, तमाम कमरों की सफाई करती, भारी भारी बिस्तर तक धो डालती, कालीन झाड़ती, पानी के डॉल भर भर के गुस्सानों के हमामों पर डालती, यहाँ तक कि थकन के मारे उसका जिस्म दुखने लगता। मगर फिर भी एक बेमना तारीख कुव्वत उसके अंदर लावे की तरह उबलती रहती। एक अनोखा मज़ा उसके अंदर जन्म ले रहा था। उसकी एक और ज़ात साये की तरह उसके साथ साथ चल रही थी, मगर जब दम वो पलट कर देखती लेकिन जिस दम वो पलट कर उसकी सिर्फ देखती तो वो फौरन उसके अंदर घुल जाती। जागते में भी उससे नींद का एहसास होने लगा। हर चीज़ हौले हौले सरक कर नीले आसमान में जज्ब हो रही थी। वो आखिर मुहर्रम के दिन थे। पड़ोसियों के हाथ से रात गए तक मातम की आवाज़ आती थी। आज शबीर भी का आलम में तन्हाई है। वो सहन में बिस्तर पर लेटी दीवारों पर उतरती तारीख को देख रही थी। सहन को ऊंची ऊंची दीवारों पर फैला आसमान बहुत ऊंचा दिखाई देता था। उसने अम्मी की तरफ देखा। बरामदे की जद रोशनी में उसका उनका चेहरा बड़ा असभी नजर आ रहा था। वो हाथ में तस्में घुमाती, सीधी लेटती, छत को तकती रहती और मोटे मोटे आंसू कनपट्टियों से बह बह के तकिए में जज्ब हो रहे थे। वो कल के खिलौने की तरह उठ बैठी। उसने चाहा वो जाकर उनके सुतरे पाँव पर झुक जाए, मगर सफर उसकी आंखों से चुपचाप खड़ा था। तो मैं महफूज नहीं हूँ, उसकी खामोश आंखें पुकार के कह रही थी। खामोश बैठी आसमान पर लिरझते तारों के देखती रही। आज शबीर पर क्या ये क्या आलम में तन्हाई है। नौहे दीवारों पर टकराते हैं रहे जो अब जो नया रोग उसे लगा था उसकी भला किसी को क्या खबर हो सकती थी। तकरीब के खौफनाक साए उसके
गिद्ध नाच रहे थे। अब जब मोटी छिपकलियाँ दोबारा से धप धप करती तो उसके जिस्म में झुझरी ना उठती। उस छिपकली के वजूद में सरसराती चोट के एहसास को अपने अंदर सरायत करता महसूस करती। अब अक्सर उसका जीता जाता कि जब अब्बा जी दरवाजे पर दस्तक दें तो वो दरवाजे की कुंडी ना खोले और वो सुबह तक इसी तरह दरवाजे की सीढ़ियों में पड़े रहें। दरख्तों से कच्चे फल तोड़ने, चूंटियों की लंबी कतारों के एड़ियों तले मसलने में बहुत लुत्फ था। हादसों के खामोश मनाजिर जहन की दीवारों से चिपके थे उसे मैसूर करने लगे थे। और रोज जब क्रिकेट खेलते हुए अच्छू की चोट लगी थी और उसके होंठ से लहू टपकने लगा था और फिर उसका होंठ बिल्कुल नीला पड़ गया था, उससे उस मंजर अजीब तरह का सुकून मिला। सफिया बाजी के गालियाँ अब ज़्यादा मज़ा देने लगी थी और चुपके चुपके कांच के बर्तन छन से पके फर्श पर फेंकने में अजीब राहत थी। सफ़ेद शलवार पर गिर जाने वाली रोशनाई इतनी भरी दिखाई देती, उसे मालूम था वो मौत की तरफ बढ़ रही है। मगर जब एक खूब अंधेरा उठता तो लंबे भर की मोहलतें देता। आन की आन में सब कुछ इस अंधे गार में गिर जाता।